आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज के पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि कल आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है। और ये जो बात है कितना हद तक सही है आपको कल ही पता चलेगा। अगर कल मॉडल पेपर आ जाता है तो मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। और आज के पेपर में जो कंप्लीट अपडेट दिया गया है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर सेट होंगे प्रश्न पत्र। आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, अभी जो मॉडल पेपर जारी होगा इससे के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, झारखंड बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चंस मॉडल पेपर से ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। मतलब मॉडल पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चंस रहता है हुबहू क्वेश्चंस आपका एग्जाम में वही छप के आ जाता है। इसलिए आप लोग क्या करिए, मॉडल पेपर को अधिक से अधिक पढ़िए। आपका जो पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर आया था यानी कि जो टर्म 1 वाला था उसको भी पढ़िए। और जो नया आने वाला है, देखिए जैसे कि बोला जा रहा है कि 10 फरवरी को आएगा, तो 10 फरवरी तो आपका कल ही हो रहा है क्योंकि आज 9 फरवरी अगर आपका आ जाता है तो अच्छी बात है। और यहां पर क्या लिखा गया है देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र 10 फरवरी तक जारी होना है। इसके जारी होने के बाद ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करने की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके लिए जैक की ओर से पैनल तैयार किया जा रहा है। उन्हें मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसे आधार मानते हुए पैनल फाइनल प्रश्न पत्र का सेट तैयार करेगा। यहां पर सबसे पहले आप लोगों का मॉडल पेपर जो भी है मॉडल पेपर आ जाएगा। और यहां पर देखिए मॉडल पेपर जैसे कि बोला जा रहा है कि 10 फरवरी तक आएगा, तो 10 फरवरी में आप लोगों का यानी कि कल आप लोगों का मॉडल पेपर आ सकता है। और मॉडल पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे उसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। और अगर मॉडल पेपर आ जाता है सर, मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और इस बार जो मॉडल पेपर आएगा सब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, तो सब्जेक्टिव वाला कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से मैं कराऊंगा ताकि आपका एक ही बार में हर एक चीज याद हो जाए, आपको बार बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े। और जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन मतलब कॉपी पेस्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इसीलिए आपको हर एक चीज को कर लेना है। यहां पर और क्या दिया गया देखिए कि अगले सप्ताह तक जारी होगी परीक्षा की तिथि। देखिए पहले तो बोला जा रहा था कि इसी सप्ताह में होगा, लेकिन आज के पेपर में दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम का जो डेट है अगले सप्ताह में जारी हो सकता है। खैर जब भी जारी होगा इतना मान के चलिए, जैसे कि बोला गया है कि मार्च के लास्ट में यानी कि 29 मार्च से आप लोगों का एग्जाम, तो मार्च के लास्ट में अगर नहीं भी एग्जाम होता है तो अप्रैल के फर्स्ट में एकदम एग्जाम हो जाएगा, कोई दो मत नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट में या फिर मार्च के लास्ट में, दोनों में से एक, मतलब ये जो चीज है ना, दोनों ये जो टाइम पीरियड है इसी में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू की तैयारी, यहां पर जैक ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दिया है और अब आप लोगों का एग्जाम होगा। और यहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है कि परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र, नहीं होगा होम सेंटर। देखिए आज के पेपर में दिया गया है, जैसे कि पहले बोला जा रहा था कि आप लोगों का होम सेंटर में एग्जाम हो सकता था, लेकिन यहां पर आज के पेपर में दिया गया है कि आप लोगों का होम सेंटर में एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों का यहां पर एग्जाम के लिए सेंटर बनेगा और उसी सेंटर में एग्जाम होगा। देखिए होम सेंटर में एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बात यह है कि मतलब जैसे कि पुलिस फोर्स देना पड़ेगा और हर होम सेंटर में उस तरह का फैसिलिटी नहीं है, कहीं पर बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, तो कोई मतलब बहुत ही अंदर है, आने जाने का सुविधा नहीं है, तो इस प्रकार से बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए होम सेंटर पे एग्जाम अभी शायद नहीं होगा। यहां पर आप लोगों का एग्जाम का सेंटर और बढ़ेगा, लेकिन यहां पर होम सेंटर में एग्जाम नहीं होगा। और यहां पर ये जो कंप्लीट अपडेट यहां पर दिया गया है, बात को समझिए। और जो मॉडल पेपर आएगा उसका तो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। यहां पर दिया गया है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरे जोर शोर से तैयारी हो रहा है। और देखिए जिस दिन से मतलब अधिसूचना जारी हुआ है उस दिन से पेपर में डेली एग्जाम का कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। बीच बीच में तो अपडेट आना ही बंद हो गया था, लेकिन अब एग्जाम होगा। आपने अगर सरस्वती पूजा का एंजॉय खत्म कर लिया है तो अब पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए। और मैंने भी जो भी एंजॉय था मैंने भी खत्म कर लिया है। अब मैं भी आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। देख लेता हूं अगर कल मॉडल पेपर आ जाता तो सही है, और अगर नहीं मॉडल पेपर आता है तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 हर एक स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए मैं ये काम करूंगा। और यहां पर और क्या दिया गया है देखिए, यहां पर क्या है कि अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी।
छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय दिया जाएगा। जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम का डेटा आ जाएगा, उससे आप लोगों को 1 महीना का समय दिया जाने वाला है। 1 महीना का आप लोगों का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ पाए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। और देखिए आगे क्या है, इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। एग्जाम का जो सेंटर है, एग्जाम के सेंटर को और बढ़ाया जाएगा। पहले जितना होता था उसको मतलब बढ़ाया जाएगा। प्रखंड स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जिलों से प्रखंड स्तर के ऐसे स्कूलों का चयन करने का निर्देश दिया है जहां स्कूल 4 दीवारी के अंदर हो और वहां पर्याप्त कमरे से लेकर अन्य संसाधन मौजूद हो। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर वैसे स्कूल को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर कंप्लीट बाउंड्री हो, हर एक चीज, बाथरूम का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, जो भी चीज होता है हर एक चीज का व्यवस्था होना चाहिए। अधिक से अधिक वहां पर रूम होने चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए। वहीं पर एग्जाम का सेंटर होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। यहाँ पर 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो सकेंगी। इसमें आप लोगों का 10th और 12th यानी कि मैट्रिक और इंटर दोनों का परीक्षा होगा। और आगे देखिए और क्या दिया गया है, परीक्षाओं के लिए होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पर होम सेंटर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। बहुत सारे बच्चे होम सेंटर का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे कि चलो भाई होम सेंटर मिलेगा, अच्छे तरीके से करेंगे, अपना ही टीचर होगा, अपना ही स्कूल होगा, सब कुछ तो आता है, सब कुछ तो पता है कहाँ क्या है। तो देखिए पहला मतलब लोग चोरी के भरोसा में मत रहिए सर, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। इस साल हमको जहां तक लग रहा है कि मॉडल पेपर से कंप्लीट क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है आपको, ठीक है। फिर आगे क्या है, होम सेंटर बनाने पर राज्य के 3000 से ज्यादा स्कूलों में परीक्षा का संचालन कराना होगा। सभी जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण में मजिस्ट्रेट से लेकर सुरक्षा बल तैनात किए जाने होंगे। कई हाई व +2 स्कूलों में अभी भी सारे संसाधन मौजूद नहीं है जिससे परीक्षा का संचालन हो सके। मैंने आपको शुरू में बताया कि देखिए पुलिस फोर्स देना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट आएंगे, हर एक चीज का देखभाल करना इम्पॉसिबल है। स्कूल में संसाधन नहीं है सही मात्रा में, स्कूल में कमरे की व्यवस्था नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है तो कहीं पानी का समस्या है, तो ये सब के चलते होम सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में हर बार मैट्रिक इंटर परीक्षाओं के लिए बनने वाले परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहां पर आप लोगों का एग्जाम का सेंटर बढ़ाया जाएगा लेकिन होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। कोविड के मानकों का पालन करते हुए और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थी शामिल होंगे। यहां पर हो सके कि आप लोगों को जो बेंच में बिठाया जाएगा, मतलब एक बेंच में 2 स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा और थोड़े डिस्टेंस के साथ बिठाया जाएगा, बस ये यहां पर होने वाला है। अब देखिए जो भी होगा आगे आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है, कल आने वाला है, इसलिए आपको तैयार रहना है। सपोज अगर आपका कल मॉडल पेपर आ जाता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर को आप लोगों को किस प्रकार से डाउनलोड करना है। पहले तो मैं आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना सिखा दूंगा, फिर आप लोग क्या करिएगा, खुद से भी जितना हो सके आप लोग आंसर ढूंढ के रखिएगा और मैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। जिस क्लास का आएगा, क्लास 9 का आए, 8 का भी चलेगा, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास का आता है मॉडल पेपर, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का भी इस बार मैं कोशिश करूंगा, कॉमर्स का भी मतलब सॉल्यूशन कराने का, और हर एक सब्जेक्ट का मैं कराने का कोशिश करूंगा। मैंने पहले से ही 1-2 टीचर को बोल के रखा है, हर एक जन आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों का जो पहले मॉडल पेपर आया हुआ था जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था, उसको भी आपको कर लेना है, क्योंकि इस बार का आपको तो एग्जाम का पैटर्न पता ही है। पहले तो ऑब्जेक्टिव था, फिर सब्जेक्टिव था, अब बोला जा रहा है कि एक ही साथ होगा एग्जाम जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।